हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अपराजिता सिंह और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस पॉडकास्ट अपरा व्यक्ति में। यहाँ आप सुनते हैं मेरे लिखे हुए किस्से, कहानियाँ, कविताएं और मेरे हाई एंड विचार जो अपनी रोजमर्रा की बातों से निकले हुए उधेड़पुन से आते हैं। एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन। स्वागत है आपका मेरी पॉडकास्ट सीरीज एक था बचपन में, जहाँ मैं हर हफ्ते आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ बचपन की यादों में, मेरी बचपन की यादों के साथ। आज की याद भरे इस एपिसोड का नाम है आखिर कैसे खाऊं रोटी। मुझे रोटी में भैया का चेहरा दिखता है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही 4th क्लास के वर्जन ने बोली थी। मेरे पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने ये तो सुना कि मैंने स्कूल बदलने के वक्त स्टैनफोर्ड में दाखिला लेने के पहले और उस साल में कितना कोहराम मचाया था, मगर उससे पहले उज्जैन पब्लिक स्कूल का चहीता होने में भी मुझे उतना ही वक्त लगा था। तो जब वर्जिन मैरी स्कूल से हमारा एडमिशन यूपीएस में होना था, तब मैंने, भैया ने और मेरी छोटी बहन, हम तीनों ने साथ में केवी के एग्ज़ाम दिए थे और यूपीएस के भी। मेरी छोटी बहन का तो एडमिशन उधर केवी में हो गया और भैया और मुझे उधर सीट्स नहीं मिली, तो हम साथ में यूपीएस में लैंड हो गए। खुशी इस बात की थी कि भैया तो साथ है, चलो तो चल जाएगा ये स्कूल भी। अब वर्जिन मैरी स्कूल में था सख्त डिसिप्लिन और उज्जैन पब्लिक में उसका केवल 1-2% ही था। हमें ना तो वहाँ के तरीके समझ आ रहे थे और ना ही वहाँ दोस्त बन रहे थे। गुटबाजी के चलते बच्चों की टिपिकल आदतें थी कानाफूसी करने की, दूसरे ग्रुप के बच्चों से बात न करने की, टॉपर को अलग दर्जे पर रखने की और लंच में अपने ग्रुप्स के साथ लंच करने की। वर्जिन मैरी स्कूल में जहाँ सारे बच्चे लाइन में दरी पर बैठकर प्रार्थना के बाद लंच खाते थे, यहाँ पर लास्ट बेंच पर वो लंच पहले ही खत्म हो जाता था और नीचे आकर सब अपने अपने झुंड के साथ खाना शुरू करते या खेलना शुरू करते थे। ऐसे में लंच में लगभग सब क्लासेस नीचे होती थी, तो भैया से भी मुलाकात हो जाती थी। सो दैट वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द लंच टाइम। और कुछ दिनों दोस्ती करने की कोशिश के बाद आखिर मैंने वो विचार भी त्याग दिया कि दोस्त बन पाएंगे। तो फिर सीधे मैं भैया के साथ ही लंच करने के लिए चली जाती थी और भी मेरी अब रेगुलर आदत बन गई थी। अब भैया को यूपीएस ज़्यादा रास नहीं आया और इनकी हो गई थी इनके क्लासमेट से कुछ भिड़ंत, तो ये मामला तो सुलझ गया, पर इसी के परिणाम स्वरूप अगले साल भैया का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन करा दिया गया और मैं रह गई यूपीएस में। खैर, जब प्रोसेस चल रही थी तब तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे मेरी साथ के बच्चों से थोड़ी बहुत बनने लगी थी। मगर जब स्कूल शुरू हुए तब मुझ पर गाज गिर गई कि अब तो भैया है ही नहीं। सो फॉर मी इन दैट टाइम देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द लंच। कुछ दोस्त खड़े होते थे साथ में, कुछ गॉसिप में तो आधी कुछ ऐसी बातें करते थे जो मुझे समझ नहीं आती थी, बाकी में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं होती थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि टेस्टी लंच पास में होता था पर खाने की इच्छा ही नहीं। कुछ दिनों में डब्बा यूं ही खुला और बंद होकर टिफिन जो का त्यों घर चला गया। ये सिलसिला लगभग 2 हफ्तों तक चला और मैंने शुरू में तो कुछ बहाना करके टाल दिया। कभी किसी दोस्त का बर्थडे है तो कभी फूड मेले का एक्सक्यूज़, तो कभी भूख नहीं लगी, तो कभी कुछ इस तरह से। एक दिन तो नानी जी ने खुद मुझे 5 रुपए दिए पोहे खाने के लिए, जो हम चोरी छुपे ऑटो में कंट्रीब्यूट करके खाया करते थे। मगर आश्चर्य उन्हें तब हुआ जबकि वो पैसे भी खर्च नहीं हुए। फिर अगले दिन जब मेरा पैटर्न समझ आ गया तो मम्मी ने डांटते हुए पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि आज फिर भूख नहीं लगती है? तब मैंने जो गंगा जमुना बहाना शुरू की कि घर में तब टेंशन में आ गई कि ऐसा तो क्या ही पूछ लिया और ऐसी क्या बात हो गई।
चुप करवाने के अथक प्रयासों के बाद मैंने रोते रोते उन्हें कहा कि कैसे खाऊं रोटी, रोटी में भैया का चेहरा दिखता है। अब इस बात पर हंसें, रोएं, गुस्सा करें, ये डिसाइड करना तो हमारी अम्मी के लिए भी बड़ा कठिन था। लकीली ये वाकया स्कूल जाने से पहले हुआ था, तो उस दिन मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई। रो रोकर मैंने आंखों को इतना परेशान कर दिया था कि थोड़ा और सोकर उन्हें आराम मिल गया। और भैया के स्कूल आने से वापस आने का वक्त हो गया था, तो भैया के साथ खाना भी खाने को मिल गया। और इसके ही बावजूद भैया के साथ वाले स्कूल में जाने का भी एक मौका खुल रहा था, वो गेट खुल रहा था धीरे धीरे थोड़ा। अब थी तो ये दिल को छू देने वाली बात, जिस किस्से पर आज मुझे इतनी हंसी आ रही है, वो एक वक्त मेरे घर में चिंताओं का कारण बना हुआ था। और एडमिशन के 1 महीने बाद भी मेरे रीएडमिशन के लिए फिर से प्रयास जारी हो गए थे। हालांकि एक्सपेंसेस सारे हो चुके थे, फीस भरी जा चुकी थी, एडमिशन सीट्स बची नहीं थी, और मैं इस तरह से फिर यूपीएस में ही रह गई थी। धीरे धीरे मेरी टिफ़िन क्लासमेट्स के साथ खाने की आदत भी बनने लग गई, और थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद कुछ बच्चों से दोस्ती भी हो गई। इसी तरह से फिर अच्छी पढ़ाई करा के टीचर्स के भी चहीते बन गए, और लगभग यूपीएस से प्यार ही हो गया था उस वक्त। तो यहाँ तो ख़त्म हुआ मेरे बचपन की यादों का इडियट बॉक्स का आज का किस्सा। क्या आपके बचपन की भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो उसे आप अपनी डायरी में लिख कर सहेज कर ज़रूर रख लें। और अगर आप सभी लोगों के साथ उस किस्से को साझा करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल अपराजिता ए सिंह पर कोलैब के लिए ज़रूर शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी अपना व्यक्ति पर एक था बचपन में, मेरे बचपन की एक और रुचिकर कहानी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बचपन में भी अपने बचपन को जीते रहिए। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।